की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत बड़ी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं कि जैसे कि मैंने सुना है, मेरे ग्रुप पे जो मैसेज आए हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि एग्ज़ाम 6 फरवरी को होगा या नहीं होगा। ये सब बातें आज हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या होता है कि जो यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी होती हैं, ये एक ऐसी वीडियोस होती हैं जो लोगों के द्वारा बनाई गई होती हैं और परीक्षाएं लोग नहीं कराते हैं। परीक्षाएं आयोग कराता है, चाहे वो अगर पीजीटी यूपी पीजीटी की बोर्ड की, यूपी पीजीटी की चयन बोर्ड की परीक्षाएं हों, चाहे वो यूपी पीएससी आयोग की परीक्षाएं हों या फिर डीएसएसबी की परीक्षाएं हो, केबीएस की परीक्षा, कोई भी परीक्षा है तो परीक्षा का जो ऑथेंटिकेशन है वो उसकी डेट का अनाउंसमेंट, उसकी किसी भी नोटिस का अनाउंसमेंट जो उसकी वेबसाइट पर दिया होता है वही मान्य होता है, बाकी चीज़ें मान्य नहीं होती। तो मेरे जितने भी साथियों को कंफ्यूजन अगर होता है तो ये जो एक्स्ट्रा वीडियोस लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए डाल देते हैं कि नहीं 6 फरवरी को, आपने देखा होगा 6 फरवरी को एग्जाम होगा, उसके बाद अंदर बोलेंगे कि नहीं होगा। अरे ये सब चीज़ें डालने की, ये सब कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं। इनको आप अक्सर इन चीज़ को ना देखें, नेगेटिविटी को अपने से दूर हटाइए। जैसे कि अभी कैलेंडर अनाउंस किया है यूपीपीएससी ने और उस कैलेंडर में आपने देखा होगा कि परीक्षा की जो डेट है वो 13 मार्च दे रखी। देखिए क्या होता है कि अगर वो यूपीपीएससी जितना भी अपना एग्जाम कैलेंडर में कोई चेंज करेगा तो चेंज करने के बाद वो आपको बिल्कुल समय से पहले आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे मान लीजिए 13 मार्च को परीक्षा होने वाली है तो 13 मार्च उन्होंने डेट दे रखी, तो आप अपनी 13 मार्च के हिसाब से तैयारी करिए। अगर कोई परिवर्तन वो डेट में करेंगे तो हम लोगों को अधिकार नहीं है, या किसी भी यूट्यूब वीडियोस बनाने वाले को ये अधिकार नहीं है कि वो बता दे कि नहीं ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? ये सब चीजें जिस आयोग की हैं, जिस चयन बोर्ड की हैं, जिस संगठन की हैं, वही अगर अपनी वेबसाइट पर ऑथेंटिकेशन के हिसाब के अकॉर्डिंग डालता है तभी वो चीज़ मान्य होती है। तो मेरे सभी दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये सब चीज़ें आप अपने मन में अपना भ्रम दूर कर लीजिए। एग्ज़ाम की डेट अभी तक जो दी गई है कि जितनी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए उनकी एक पर्टिकुलर डेट बता दी गई है और वो डेट आप वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। उसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार, आज का ज़माने में हर इंसान के पास एक मोबाइल है, उस पर वो अपना यानी कि इंटरनेट चलाता है, तो फिर दूसरे की वीडियो देख करके हम ये डिसाइड कर ले नहीं एग्ज़ाम 6 फरवरी को हो रहा। हमारे मन में बहुत कन्फ्यूज़न है कि सर होगा कि नहीं होगा एग्ज़ाम। इतना अगर बातें 20 लोगों से डिस्कशन करने से अच्छा है कि एक बार जा करके वेबसाइट चेक कर लो कि क्या उस पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन है। अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो डाल रहा है, वो जो एग्जाम करा रहा है, उसे नहीं पता है कि मेरा एग्जाम कब होगा, मैं कब करवाऊंगा एग्जाम, और दुनिया को पता लग गया यार एग्जाम कब होगा। नीचे छाप देंगे बड़ी खबर और उसके बाद अंदर बताएंगे इसमें तो कोई ऐसी खबर ही नहीं है। बताएंगे परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, नीचे बताएंगे मुझे खुद नहीं पता आने वाला है नहीं आने। अरे ऐसी चीज़ें क्या मतलब है, इनका चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। तो मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि आप अपने मन का भ्रम दूर कर लीजिए, और ये भ्रम दूर करने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि 13 मार्च को अगर एग्ज़ाम होगा तो ये मेरा अधिकार नहीं है, ठीक, ये अधिकार बोर्ड का है, आयोग का है, और वही जो डेट बताएंगे उस डेट पे वो करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं, ये उनकी सफलता और असफलता है। ये किसी और की सफलता और असफलता नहीं है। वो परिस्थितियों के हिसाब से चलेंगे। परिस्थितियां अगर जो अनुकूल होंगी तो परीक्षाएं होंगी, और परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं होंगी तो परीक्षाएं नहीं होंगी। ये आप भी जान रहे हैं। अब जो डेट दी गई है 13 मार्च, हम अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करें। अगर फर्दर कोई चेंज हुआ, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और ये परीक्षा जो है यूपीपीएससी की है, यानी उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश आयोग सब कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार चलता है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो परिवर्तन, यानी कि जो माहौल देख रहे हैं आप, इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो सबसे पहला उद्देश्य जो है वो सबका मोटिवेशन लगा हुआ कि नहीं साहब, सब हर जो सरकारी कर्मचारी है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तरफ अट्रैक्ट है। तो उसका कारण सिर्फ है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम
आप अपने माइंड में सेटअप करके चलिए कि हमें अपनी तैयारी 13 मार्च की करनी है। अब इसके बाद अगर कोई चेंज होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वेबसाइट चेक कर लिया करिए। अरे रिजल्ट किसी ने लिख दिया कि रिजल्ट घोषित हो गया और आप उसकी तरफ दौड़ पड़े, तो ये तरीका नहीं है। तरीका है कि वेबसाइट पर जाइए, उसको चेक करिए, समझिए कि क्या ये वास्तविकता कोई बोल रहा है वो ठीक है या नहीं है। कोई डेट अगर अनाउंसमेंट की, रिजल्ट अभी बहुत सारे नहीं आए हैं, तो रिजल्ट आएंगे कब आएंगे ना तो मुझे पता है, और रिजल्ट आएंगे हम लोगों का एक अनुमान है, हमारा एक आइडिया रहता है कि भाई तब तक आ जाना चाहिए, ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ये एक चीज ऐसी रहती है जो अनुमान होता है। तो अब भाई बोर्ड की तैयारी सब रहती है, लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले आदेश ऊपर से चाहिए होता है, और जब तक आदेश गवर्नमेंट का नहीं होगा तब तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती है, ये आप अच्छे से जान रहे होते हैं। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि ऐसी न्यूज़ देख करके आप अपने मन में कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना किया करें। जो भी आपको चेक करना है, जो भी आपको समझना है, जो भी आपको देखना है, वो सभी जा करके, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब जा करके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वही चीज़ जो है वो सही मानी जाएगी, बाकी चीज़ें सही नहीं मानी जाएंगी। तो हम जैसा कि तैयारी कर रहे थे, अपनी पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे थे, और पीजीटी की केमिस्ट्री की तैयारी में मैंने बीच में क्या किया था, सबसे पहले सॉलिड पढ़ाया, सॉलिड पढ़ाया था, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया था, बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था, गैसेस स्टेट पढ़ाया था, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। इतने चैप्टर हमने पीजीटी की केमिस्ट्री में पढ़ लिए थे। अब हम जो आगे बात करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर्स की करेंगे। तो इन नेक्स्ट चैप्टर की बातों से हम आपको ये बताएं कि ये चैप्टर जो हमने पढ़ा दिए, इनको तो आप रिवाइज करते रहिए, और नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन अब हम लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि अब सभी परीक्षाएं लगभग आगे बढ़ चुकी हैं। समय खराब न करते हुए अब हम चैप्टर वाइज फिर आगे बढ़ रहे हैं। इन चैप्टर्स को छोड़ करके हम आगे फिर तैयारी करना शुरू करेंगे। हम अपनी तैयारी बरकरार रखेंगे। परीक्षाएं कब होंगी तो ये पक्का है कि परीक्षाएं तो होंगी, ऐसा नहीं पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं हुई है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो परीक्षाओं की तैयारी पूरी करते रहना है। और एक चीज आप और बता दें कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव की तरफ जाइए। अब कोरोना पॉजिटिव की तरफ मत चले जाना। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि भाई आप उन लोगों से दूरी बना के रखें जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। लड़ाई उतनी ही अच्छी होगी जितने लोग मैदान में ज़्यादा होंगे। मज़ा लड़ाई में तभी आएगा जब ज़्यादा लोग होंगे, आपका कॉम्पिटिटर बहुत होगा तभी मज़ा आता है, और जब कॉम्पिटिटर कम हो जाते हैं तो फिर मज़ा कम हो जाता है। अब अकेले हो, अब अकेले इलेक्शन जीत गए तो तुमने को बहुत बड़ा तीर थोड़ा ना मार दिया। अरे तुम मोहल्ले में एक ही लोग थे, एक ही निर्दलीय खड़े हो गए, जीत गए, बन गए बहादुर, बोले साहब हम तो झंडा गाड़ दिए हैं। तो काहे का झंडा गाड़ दिए हो तुम भाई? झंडा तो तब गड़ता ना कि जब 4 लोग तुम्हारे साथ मैदान में उतरते तो देखते कितने बड़े शहंशाह हो। तो ये सब चीज़ें अपने मन से निकालिए। जब कंपटीशन होता है तो दुनिया में सबसे चीज़, आपको खास बात बता देते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, पॉजिटिव बहुत कम है। इसीलिए नेगेटिविटी फैलाते रहते, उनका काम ही यही है कि खुद तो कुछ कर नहीं पाए और दूसरों को करने नहीं देंगे। अरे तुम पढ़ लिख के कुछ ना कर पाए तो क्या दूसरा पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाएगा? क्योंकि तुम सही से पढ़े ही नहीं होगे ना। बात तो यहाँ फंसी है ना तुम्हारी कि बोले नहीं साहब हमने तो एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया, आज भी हल चला रहे हैं। अरे तो तुमने एमएससी पीएचडी करा ही नहीं होगा ना कायदे से, तभी तो हल चला रहे हो आज। तो बात ये है कि आप किस तरीके से अपने नज़रिए को देखते हैं। अब हाँ बोले साहब हमने पढ़ने लिखने के बाद एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन किया तो ये सफलता है, ये असफलता नहीं मानी जाएगी आपकी। तो सफल व्यक्तियों से मिलिए। आपकी एजुकेशन, शिक्षा सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती। शिक्षा इसलिए भी की जाती कि हमारे अंदर सभ्यताएं, हमारे संस्कृति का हमें जो जानकारी है वो मिल जाए, दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करना ये सीख जाएं। तो क्या केवल नौकरी के लिए ही पढ़ना चाहते हैं? ऐसा न करिए। हाँ, पढ़ने में नौकरी सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी तो ये है कि हमारे अंदर ज्ञान आ जाए। तो इस ज्ञान के साथ साथ में नौकरी मिलती तो अच्छी बात होती है, लेकिन केवल नौकरी मिल जाए और हमारे अंदर सभ्यता ना आ जाए, हम जानवरों की तरह व्यवहार करें, तो उस नौकरी का भी कोई मतलब नहीं होता है। ये बात आज मैंने बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे अधिकारियों से मिलता हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ, और कोई कहने में संकोच नहीं लगता है कि बहुत वेल एजुकेटेड है, लेकिन सभ्यता उनके आसपास से कहीं से गुजरी भी नहीं होती, उनके दरवाजे से नहीं गुजरी होती सभ्यता। तो ऐसी एजुकेशन का भी कोई मतलब नहीं होता। आप भी ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, कभी मिलने गए, अपनी समस्या का सामने अधिकारी के सामने रखा तो वो
आपसे जो है वो सही से बात भी नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है कि एजुकेटेड तो है, लेकिन वो एजुकेशन उसके साथ है जो सभ्यता उसके आसपास से गुजरी नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे भी एजुकेशन सिस्टम में जुड़े हुए जो वाकई में जिनसे मिल के लगता है कि ये एजुकेशन के साथ में सभ्यता इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, ऐसे लोगों से भी आप जरूर मिले होंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप एक तो नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रखिए, दूरी बना के रखिए। अगर उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, कहना जाइए आप ऐसे ही बने रहिए, अच्छी बात है। आप इधर उधर ना भटकिए क्योंकि देश खराब कर दोगे तुम। और हम उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं, उन लोगों से मिलना चाहते हैं, उन लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, उन लोगों से साथ बात करना चाहते हैं जो वाकई में पॉजिटिव होते हैं, जो वाकई में कुछ करने की क्षमता रखते हैं, वाकई में कुछ करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों को साथ रहिए तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी का फील आ जाएगा। तो कारण सिर्फ इतना होता ना कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के अंदर हताशा इसलिए पैदा हो जाती है कि बहुत दिनों तक अगर हम मेहनत करते रहें और परिणाम ना मिले तो हताशा आना एक स्वाभाविक है। लेकिन ये हताशा अगर आपने पॉजिटिव रखते रहे, डायरेक्शन पॉजिटिव रखते रहे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको फर्स्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये समझिए ना कि वाकई में मेरे अंदर कमी है, मैं उस कमी को सुधारूं, सिस्टम पे दोष ना लगाऊं। लेकिन कुछ लोगों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे दोष लगाना कि नहीं साहब ये सिस्टम ही ऐसा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, मेरी ये इतनी सीटें हैं यार, मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। तो यार उतनी सीटों में और लोग भी तो फाइट कर रहे होंगे, क्या आपके अंदर उतना कैलिबर नहीं है कि आप उन लोगों से आगे निकल पाएं? अगर आप आगे निकल नहीं पाते हैं तो ये आपकी कमी है, सिस्टम की कमी नहीं है। अब आप कहोगे नहीं साहब हमें उनको ज़्यादा नंबर मिल गए, हमें कम नंबर मिल गए, तो आपने इतना अच्छा अपने आप को क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर पाया कि उसके अंदर जो बैठा करप्शन था ना वो भी एक बार को हिल जाता कि नहीं, उसके अंदर भी जहन में एक बार की बात आ जाती, नहीं यार इसको अगर मैंने कम नंबर दे दिए तो ये इंसानियत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। तो ऐसी बातें आप क्यों नहीं पैदा कर पाते, सामने वालों को क्यों नहीं ललकार पाते हैं कि नहीं साहब कि जो मैं बोल रहा हूं वो इतना जो परतौल के इतना बढ़िया बोल दीजिए कि उसके बाद उसके पास शब्द ना हो, निशब्द हो जाए अपनी बात को, आपकी बात को मानने के लिए। तो ये सब बातें अपने अंदर पैदा कीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिव होते चले जाइए और अपनी सफलता के परचम को लहराने के लिए दूसरों को इतना मजबूर कर दीजिए कि फिर झंडा आपका गड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपसे दोबारा मिलूंगा और नए टॉपिक्स के साथ में मिलूंगा, फुल प्रिपरेशन के साथ में मिलूंगा और नए नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इसको देखते रहिए।